दादू संप्रदाय के गुरु श्री राम द्वारा स्थापित श्री राम अखाड़ा देश का अकेला ऐसा अखाड़ा है जहां मोहर्रम के मौके पर हिंदू मुस्लिम मिलकर मातमी जुलूस निकालते हैं। तलवारों और लाठियों से खेले जाने वाले इस अखाड़े में शेखावटी के दूर दराज इलाकों से भी लोग आकर हिस्सा लेते हैं और रण कौशल का ये प्रदर्शन रात भर जारी रहता है। ये अखाड़ा हमारी दादूपंथी जो समाज जो था उसके सदस्य और मुस्लिम समाज के कुछ लोग, पहले मुस्लिम समाज के लोग अखाड़ा खेलने के अनभिज्ञ थे और जमात में जो महाराज थे वो अखाड़े के अच्छे खिलाड़ी थे। उन्होंने मुस्लिम समाज के कुछ लोगों को और गांव के कुछ लोगों को ये अखाड़ा सिखाने के लिए और अपना जमात में अखाड़ा लगाते थे। और फिर मुहर्रम की 8 तारीख को, जो हमारी चांद की तारीख को, जो 10 तारीख को मुहर्रम निकाला जाता है, 8 तारीख को ये अखाड़ा हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पहले जब वो महात्मा जो जिंदा थे तब तो ये अखाड़ा उसी मंदिर में वो रहते थे जहाँ आज हम उस मंदिर से निकालते हैं, उसमें वो निवास करते थे। वो अपने निवास स्थान से ये अखाड़ा निकालते थे, जो उस मंदिर से अखाड़ा शुरू होके और हमारी जो जुमा मस्जिद है उसके सामने विसर्जन होता है। सदियों से उदयपुरवाटी की पहचान रहा श्री राम अखाड़ा आज मुस्लिम समुदाय के लोग संचालित कर रहे हैं। अखाड़े के खलीफा मानते हैं कि उनके अखाड़े की इस परंपरा ने इलाके में भाईचारा बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और वे प्रयासरत हैं कि दादू पंथ और सूफियाना विचारों का संगम अखाड़े की यह परंपरा उदयपुरवाटी में हमेशा जारी रहे। हमारे यहाँ गांव के अंदर भाईचारा भी है, मोहब्बत मुलाकात भी है। इसमें सभी लोग और सभी वर्ग के लोग बाग हैं। मेरे सदस्य हैं, मेरे पास रजिस्टर है। देखोगे आज तो आपको मालूम होगा कि वास्तव में हम मेहनत करते हैं। ये हमारा मतलब जो है इसको निभा रहे हैं और गांव में मतलब जो है चाहते हैं कि भाई भाईचारा रहे, बना रहे। और ये मतलब जो है जमात से मतलब जो है वो अखाड़ा मिला हुआ है मेरे वालिद को, इसकी वजह से मतलब जो है वो बस वो परंपरा चलती हुई आ रही है। भगवान राम के नाम पर मुस्लिम समुदाय द्वारा उदयपुरवाटी में खेला जाने वाला अखाड़ा देश में अपने आप में एक अनोखी ही परंपरा है। ये शानदार परंपरा उदाहरण है हमारे समाज के सांप्रदायिक सौहार्द का, जो सदियों से हमारे समाज को एकता के सूत्र में बांधे हुए है। अरविंद सिंह, ईटीवी न्यूज, झुंझुनू। ईटीवी के झुंझुनू स्टूडियो में आपका स्वागत है। शेखावटी इन दिनों शीतलहर की चपेट में है। हाड़ कपा देने वाली सर्दी और तेज हवाओं ने इलाके में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। इलाके के पिलानी कस्बे का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के आसपास बना हुआ है। वहीं चुरू में भी तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। यहां का अधिकतम तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री तक नीचे चला गया है। सर्दी और कोहरे की मार से जनजीवन और दिनचर्या तो प्रभावित हुई ही है, साथ ही व्यापारिक गतिविधियों पर भी खासा असर पड़ा है। पंचायत चुनाव में प्रचार में लगे प्रत्याशियों और समर्थकों को भी मौसम की मार झेलनी पड़ रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक शेखावटी में अगले 1 सप्ताह तक शीतलहर की मार और झेलनी पड़ सकती है। झुंझुनू से मैं अरविंद सिंह अब आपको वापस न्यूज स्टूडियो लिए चलता हूं। झुंझुनू में दवा की बोतल में कचरा होने के मामले सामने आए हैं। शहर में दवा की दुकानों पर सीधे नसों में लगाए जाने वाले एंटीबायोटिक इंजेक्शनों की शीशी में कचरा और कचरे और मच्छरों से भरी लैरिगो की शीशी बेखबर मरीजों की जिंदगी के साथ खुलेआम खिलवाड़ कर रही है। मई 2004 में उत्पादित लैरिगो और मई 2003 में उत्पादित जेंटेसिन अभी भी अपनी एक्सपायरी दिनांक से तो काफी दूर है, पर ये दवाएं अगर प्रयोग में लाई जाती तो मरीज को एक्सपायर करने में देर नहीं लगाती। एंटीबायोटिक इंजेक्शन जेंटामाइसिन में एक प्लास्टिक का तिनका दिखाई दे रहा है। लैरिगो का जो सैंपल लिया गया है उसमें 2 छोटे मच्छर दिखाई दे रहे हैं तथा ये लैरिगो टर्बिड भी, लैरिगो जो इंजेक्शन है ये टर्बिड भी है तथा बीजी प्रोट फास एलिक्जर है, उसमें टर्बिडिटी ज़रूरत से ज़्यादा है। तीनों ही मेडिसिन अगर पेशेंट्स उपयोग में लेता है तो उसकी जान को खतरा भी। इन दवाओं की अगर सामान्य सैंपलों से तुलना की जाए तो उनमें अंतर साफ नजर आता है। जब ईटीवी ने जिला औद्योगिक नियंत्रक का ध्यान इस ओर दिलाया तो उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए दवा के बैच की बिक्री को तो तत्काल प्रभाव से रुकवाने के आदेश जारी कर दिए, पर कंपनियों की जिम्मेदारी तय करने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कंपनियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई तो केंद्रीय जांच लेबोरेटरीज की रिपोर्ट आने के बाद ही संभव है। तो इन दोनों पर्टिकुलर बैच की सेल जो है इमीडिएटली मैं यहाँ रुकवा देता हूँ और इनके सैंपल, इस पर्टिकुलर बैच के सैंपल लेकर के इनको CDL कलकत्ता या CIPL गाज़ियाबाद, जहाँ पे ये इंजेक्टेबल्स टेस्ट हो सकते हैं, वहाँ भिजवा देते हैं। और जैसे ही इसकी रिपोर्ट आती है उस हिसाब से फिर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940
और रूल 1945 के तहत जो लोग बाग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मलेरिया का कारण गंदगी माना जाता है, पर मलेरिया भगाने वाली दवा की यह शीशी ही गंदगी से अटी पड़ी है। एंटीबायोटिक इंजेक्शन की शीशी में प्लास्टिक का तिनका साफ नजर आ रहा है। ये दवाइयां इप्का लैब्स और निकोलस पिरामेल जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों की है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की दवाइयां बनाने का दावा करती है। पर बड़े नामों की चकाचौंध में आम जनता को क्या परोसा जा रहा है, इसका उदाहरण आपके सामने है। अरविंद सिंह, ईटीवी न्यूज, झुंझुनू। करीब 10,000 कर्मचारियों और उनके परिवारों से आबाद खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट की टाउनशिप आज एक उजड़ा हुआ शहर है। बड़े शहरों की सारी सुविधाओं से सुसज्जित इस टाउनशिप में हर वक्त जिंदगी हंसा करती थी, पर खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट के घाटे में जाने के बाद यहां पर बाहर से आए कर्मचारियों की सोशल लाइफ बहुत सीमित हो गई। हमारा जो अभी प्रेजेंट स्ट्रेंथ है करीब 3,500 के आसपास आ गया। अभी हमारा वर्कफोर्स बच गया इंक्लूडिंग ऑफिसर्स। तो इसका जो आप टाउनशिप में पहले जो 8,500 वर्कफोर्स और उनका फैमिली ये सब मिला के करीब 15-20 हज़ार के आसपास हमारा ये आदमी रहा करते थे। अभी टाउनशिप में वो माहौल नहीं रहा। अभी काफ़ी लोग कम हो गए, तो एक्टिविटीज़ भी कम हो गया, सोशल लाइफ भी हमारा काफ़ी फ़र्क पड़ा है। आर्थिक बदहाली का असर खेतड़ी के बाजारों पर भी पड़ा। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यहाँ रोजगार पाने वाले कई लोगों को काम नहीं मिलने से स्थानीय अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई, और इसका असर न केवल खेतड़ी पर बल्कि आसपास के इलाकों पर भी हुआ। टाउनशिप में तो आबादी के हिसाब पहले तो माहौल बहुत अच्छा था। यहाँ पे दिन में इतनी रौनक थी कि कोई पूछो मत, रात भर 12 बजे रौनक रहती थी। अब जितनी आबादी कम होती गई तो रौनक कम होती गई। आदमी अच्छे पैसे कमाते थे और काफ़ी एम्प्लॉयज़ थे। बाहर के एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा थे, जैसे ठेकेदार के हैं, प्राइवेट के हैं। दुकानदारों का काम भी अच्छा था। जैसे जैसे ये 95 के बाद में यहाँ रिटायरमेंट की स्कीम चलती रही, उसके बाद हम जैसे जैसे आदमी कम होते काफ़ी आदमी कम हो गए। अभी स्थिति माड़ी है, अच्छी नहीं है। एम्प्लॉयमेंट कम हो गया, बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई। यहाँ के आसपास का एरिया है ना, वो भी इससे काफ़ी प्रभावित हुआ है। उनको भी यहाँ रोज़गार की वजह से, यहाँ की आबादी की वजह से काफ़ी काम इनका चलता था आसपास के एरिया का। लेकिन अनएम्प्लॉयज होने के बाद में, यहाँ रिटायरमेंट चले जाने के बाद में काफ़ी आदमी क्योंकि रोजगार के ऊपर फ़र्क पड़ा है। जैसे सिंघाना है, खेतड़ी है, चिड़ावा, नारनौल तक भी इसका जो है इफेक्ट पड़ा है। एक जमाना था जब खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट की टाउनशिप में हर शाम मेले लगा करते थे। स्कूल, अस्पताल, खेल मैदान, सिनेमा घर और क्लब, मेट्रो शहरों की सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध थी। पर उदारीकरण का दौर खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट के लिए बुरे दिन साथ लाया। जमाना बदला पर सरकार की नीतियां नहीं, और देखते ही देखते हंसता खेलता शहर वीरान हो गया, और इस वीराने में खड़ी दीवारों को आज भी अपने गुजरे दिन लौट आने का इंतजार है। अरविंद सिंह, ईटीवी न्यूज, झुंझुनू।